देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और राज्य से जुड़े हुई 10 बड़ी खबरों के बारे में। मध्य प्रदेश पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रुस्तमपुर की एक महिला ने देश और प्रदेश में सरकार बनाने का मंत्र दिया है। महिला ने कहा है कि सरकार में आना कोई बड़ी बात नहीं, बस वादा कर दो कि सत्ता में आने के बाद किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे। केवल इतने भर से मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। इस महिला ने राहुल गांधी को ये सलाह ऐसे समय में दी है जब खुद राहुल गांधी कई बार अपनी इस यात्रा को चुनावी राजनीति से अलग बता चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार की सुबह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में थी। यात्रा रुस्तमपुर गांव से निकल रही थी और इसी दौरान एक किसान परिवार की महिला ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्हें सुझाव दिया कि अगर वो चाहते हैं कि राज्य में साल भर बाद होने के बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बने तो उन्हें किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा करनी होगी। महिला ने बताया कि इस समय मध्य प्रदेश के किसान कर्ज और महंगाई से परेशान हैं। खेती से आय कम हो गई है। अगर चुनाव आयोग तटस्थ होता तो शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिन्ह छीना नहीं जाता। देश की सभी संस्थाएं दबाव में काम कर रही है। हम जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है। आज यानी कि 24 नवंबर को मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये सवाल किया है कि आखिर क्यों कोई निर्वाचन आयुक्त अपने टर्म पूरे नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति की पारदर्शिता का जो सवाल उठाया है वो सही उठाया है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना अकेली मजबूत पार्टी थी जिसने टीएन शेषन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का जोरदार समर्थन किया था। बाला साहेब ठाकरे ने ऐलान किया था कि देश को ऐसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो बिना किसी दबाव के संविधान की रक्षा करने में निष्पक्ष रूप से काम करने का सामर्थ्य रखता है। अगर चुनाव आयोग भी दबाव में काम करेगा तो लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित कैसे रह सकेगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएन शेषन को याद किया है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे रामपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान का दिन करीब आता जा रहा है, काफी बढ़ता जा रहा है। जहां अभी 2 दिन पहले ही आजम खान के मीडिया प्रभारी सहित कई नेता समाजवादी पार्टी के खेमे से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पहुंचे तो आजम खान ने ये सियासी दाव खेल दिया है कि हालांकि अब आजम खान ने मीडिया प्रभारी के बदले अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद नेपाल सिंह के प्रतिनिधि सरदार संतोष सिंह खेरा को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा दी है। दरअसल लगातार भारतीय जनता पार्टी में जा रहे समाजवादी पार्टी नेताओं के बाद आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने तकरीबन 100 लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल किया है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला उपाध्यक्ष और चेयरमैन केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद नेपाल सिंह के प्रतिनिधि संतोष सिंह खेरा सहित कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। इस मौके पर आजम खान ने मंच से संबोधन भी किया। उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि शहर से हमारे समाज के लोग शामिल हो रहे हैं जिनको जमाना बड़ी हीन भावना से देख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इंसानों के बीच दीवार खड़ी नहीं की है। चुनाव आते ही चले जाते हैं, लेकिन रामपुर एक अन्याय का इतिहास रच रहा है जिस पर आने वाली साथिया खून के आंसू रोएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच की तल्खियां बुधवार को एक बार फिर जगजाहिर हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले इसकी तैयारियों को लेकर बुलाई गई एक बैठक में गहलोत और पायलट के बीच में साफ तौर पर दूरियां देखी गई है। बैठक के बाद पायलट और गहलोत के बीच ठंडे पड़ रहे रिश्ते की बानगी पर राजनीतिक गलियारों में दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट 58 दिन के बाद एक साथ एक ही मंच पर मौजूद थे, जहां भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के लिए गठित कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी थी। वहीं बैठक शुरू होने से आधे घंटे पहले सचिन पायलट पीसीसी के वॉर रूम पहुंच गए और इसके 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होने पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने
बैठक में आपस में कोई बातचीत नहीं की और सचिन पायलट मीटिंग खत्म होने से पहले ही वहां से चले गए। बता दें कि राजस्थान में 25 सितंबर को हुए सियासी घटनाक्रम के बाद पहली बार पायलट और गहलोत आमने सामने थे। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को राजस्थान में आएगी और 17 दिन तक तय करेगी। और आपको हम बताते चले कि राज्य में यात्रा को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने समन्वय समिति बनाई है, जिसकी बुधवार को पहली मीटिंग कांग्रेस वॉर रूम में हुई। इसी समिति में 33 सदस्य शामिल हैं, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए मतदान हुए 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, जबकि अभी भी नतीजे के लिए 2 सप्ताह बाकी है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के जिन नेताओं ने चुनाव लड़ा है, उनके इंतजार का ये वक्त कटते नहीं कट रहा है। जमाजोट समर्थकों और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक की फीडबैक और मतदान को लेकर चिंतन मंथन, बम्पर वोटिंग का नफा नुकसान देखने सोचने के बाद अब दिन, घड़ियां, घंटे, मिनट गिनने का ही काम है। इसी बीच कोई दिल्ली के फेर में है तो फिर कोई गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए निकल गया है। कुछ नेता धार्मिक स्थलों की यात्रा पर चले गए हैं तो कई अज्ञातवास में अपनी थकान उतार रहे हैं या आराम फरमा रहे हैं। इसी बीच ये भी देखने में आ रहा है कि कड़े मुकाबले की बात तो दोनों ही प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस मान रहे हैं और यही कारण है कि सरकार बनाने के लिए जो 35 सीटों का अंक गणित हिमाचल में है, उसके लिए जमाजोड़ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि अगर उनकी जो ये सीटें हैं, यानी कि 28 से 30 सीटें सिमट जाती है तो कौन से ऐसे 5 मोहरे होंगे जिन्हें वो अपने साथ लेकर सरकार बना सकते हैं। जहां तक बागियों की बात है तो उनका भी सारा बायोडाटा, ताकत और कमजोरी को दलों ने एकत्रित कर लिया है। झारखंड में फिर एक बार राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच दूरियां बढ़ेंगी। दरअसल राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक साल 2022 के कई बिंदुओं पर आपत्तियां जताते हुए राज्य सरकार को पुनर्विचार करने के लिए लौटा दिया है। राज्यपाल के द्वारा विधेयक में 8 बिंदुओं पर सुधार को लेकर अपना परामर्श भी राज्य सरकार को दिया गया है। आपको हम बता दें कि इससे पूर्व राज्यपाल की तरफ से अब तक कुल 4 विधेयकों को वापस लौटाया जा चुका है। राज्यपाल ने अन्य राज्यों में लागू इससे संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करने और राजस्व परिषद में मंतव्य प्राप्त कर विधेयक के प्रावधानों को संशोधित करने पर राज्य सरकार को विचार करने के लिए कहा है। राज्यपाल की तरफ से आपत्ति के साथ लौटाए गए उत्पाद विधेयक को दोबारा से झारखंड विधानसभा से अब पारित कराना होगा और इसके बाद दोबारा ये विधेयक राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से विधेयक के सेक्शन 7 की उपधारा 3 में उड़न दस्ता का गठन का प्रावधान किया गया है, जबकि पूर्व से ही उत्पाद विभाग को आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों के उड़न दस्ता, टास्क फोर्स, मोबाइल फोर्स का भी गठन करने की संपूर्ण शक्ति निहित है और ऐसे में फिर से धारा 7 की उपधारा 3 जोड़े जाने का कोई औचित्य नहीं है। नीतीश मंत्रिमंडल से सुधाकर सिंह को मंत्री पद से हटाए जाने के बाद आरजेडी से नाराज बताए जा रहे जगदानंद सिंह ने पार्टी से इस्तीफे की पेशकश की थी और इसके बाद वो पार्टी के कार्यक्रम से लगातार दूरी बनाए हुए हैं। यहां तक कि दिल्ली में आयोजित पार्टी की कार्यकारिणी में भी वो शामिल नहीं हुए। इसके बाद कहा जा रहा था कि आरजेडी ने भी उनका विकल्प अब चुन लिया है और जगदानंद सिंह को जगह अब्दुल बाकी सिद्दीकी को पार्टी की कमान दी जा रही है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक एक बार फिर से लालू प्रसाद ने जगदानंद सिंह को मना लिया है और वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। पिछले 2 महीने से पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा करने के बाद भी जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने की वजह से उनकी साफ सुथरी छवि के साथ उनका सख्त और अनुशासन प्रिय होना है। साथ ही वो ताउम्र पार्टी के वफादार रहे हैं। गुजरात में इस समय विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है और अभी सभी प्रमुख दलों के नेता ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी गुजरात में पहली बार सरकार बनाने को लेकर प्रयास कर रही है।
पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बॉलीवुड की मशहूर फिल्म शोले की डायलॉग बोला और कहा कि अब मिलो दूर कोई भ्रष्टाचारी रोता है तो उसकी मां कहती है सो जा बेटा वरना केजरीवाल आ जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा आज बुधवार को कांकरेज विधानसभा में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट लोग अरविंद केजरीवाल से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल का जन्म ही महंगाई और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हुआ है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही आम लोगों को महंगाई से मुक्ति दिला सकती है। बीजेपी विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बुधवार को राज्य के नए राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। समारोह में शामिल नहीं होने की वजह से शुभेंदु अधिकारी ने गलत सीट व्यवस्था बताया। वहीं उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी करारा हमला किया। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर बताया कि उन्हें विधायक कृष्णा कल्याणी और विश्वजीत दास के बगल में बिठाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए थे लेकिन बाद में टीएमसी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी को भारत में पैदा हुआ सबसे मनहूस नेता करार दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर होते हुए कहा कि वो यानी कि ममता बनर्जी भारत में पैदा हुई अब तक की सबसे घटिया राजनेता है। हम आपको बताते चले कि अगर वो ये सोचकर खुश है कि उनकी ये रणनीति मुझे परेशान करेगी तो वो मूर्खों के स्वर्ग में रह रही है, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ, बल्कि मैं अपनी गरिमा के लिए जागरूक हूँ। बिहार में जन सुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने राजनीतिक पार्टियों और नेताओं पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो दुर्दशा, गरीबी और बदहाली, उसका कारण ये है कि बिहार में जनप्रतिनिधियों के मन में डर खत्म हो गया है। किशोर ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के मन में इस बात का डर खत्म हो गया है कि अगर काम नहीं करेंगे तो हार जाएंगे। नेता जानते हैं कि जनता हमें ही चुनेगी। आपको हम बताते चले कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आजकल बिहार में अपने जन स्वराज यात्रा को लेकर निकले हुए हैं। किशोर बिहार में 3,500 किलोमीटर की दूरी तय कर जनता के बीच लगातार रहेंगे और जनता की नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी ये 10 बड़ी खबरें, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।